जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार, जो कि 12वें नंबर का द्वार था, इसकी चर्चा हमारी पूर्ण हुई। आज हमें उस पूरे द्वार का सार यहाँ से पढ़ना है और उसके आगे ये 13वां द्वार क्यों लिखा गया, चतुर्दश गुणस्थान अधिकार ये क्यों लिखा गया, इसकी चर्चा भी हमें करनी है। हम शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन। 12वें अधिकार का सार यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले जब हमारी रेगुलर क्लास नहीं लगती थी, वीक में 1 या 2 बार लगती थी, तो लगता था बहुत मुश्किल से ये ग्रंथ समाप्त होगा, किंतु रेगुलर लगने लगी तो अब ये ग्रंथ एकदम समाप्ति की ओर है। और वास्तव में हर्ष होता है, कोई भी ग्रंथ हम आद्योपांत पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने में बहुत आनंद आता है, एक अचीवमेंट लगता है कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है ना। तो ये 12वें अधिकार का सार पढ़ते हैं। पढ़िए आरती जी पहला पैराग्राफ। अच्छा भी लगता है, अब अच्छा भी लगता है, आपका डेली होता है। हाँ नहीं, अच्छा फर्क डेली होना बहुत अच्छा रहता है, लिंक रहता है ना, और बीच बीच में लगता है तो वो लिंक टूट भी जाती है, वैसा हो जाता याद भी नहीं रहता भाभी क्या पढ़ रहे हैं, वो फिर अपन उसका चिंतन भी बीच में रुक जाता है, है, जो रुक कंटिन्यू जाता रहता है। है सही बात है। रुक नहीं जाता है। रेगुलर अच्छी बात, ये रेगुलर हो गया तो मुझे भी थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ा रेगुलर करने के लिए, बट ठीक है, जो सोच लो तो पुरुषार्थ करो तो हो भी जाता है वो काम नहीं अच्छे नहीं का। सही बात है। चलिए पढ़िए आरती जी। जो साधे सो साधक, जिसको साधा जावे सो साध्य है। मोक्ष मार्ग में मैं साध्य साधक में अबाधक की नीति से आत्मा ही साध्य है और आत्मा ही साधक है। भेद इतना है कि ऊंचे की अवस्था साध्य और नीचे की अवस्था साधक है। इसलिए केवल ज्ञानी अरहत सिद्ध पर्याय साध्य और सम्यक दृष्टि श्रावक साधु अवस्थाएं साधक है। हाँ, ये अनंता जो हमने इस द्वार का नाम साध्य साधक द्वार है, अमृत चंद्र आचार्य ने इस द्वार का नाम उपेय उपाय अधिकार रखा है। तो उपाय मतलब किसी चीज के लिए कोशिश करना, साधन करना, उसे साधक कहते हैं उपाय को। और उपेय मतलब साध्य, जिसकी सिद्धि करनी है वो साध्य है। और सरल भाषा में कहें तो अरहंत सिद्ध अवस्था साध्य है, क्योंकि हमें वो प्राप्ति करनी है। और आचार्य उपाध्याय साधु, या कहें चतुर्दश गुणस्थान, चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठा गुणस्थान, मतलब चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान तक की दशा साधक दशा है। किंतु ऐसे कहते हैं ना, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सही शुरुआत होती है ना। क्या कहा? पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत। तो हमारा साध्य क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन? नहीं नहीं, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। तो वो दशा कौन सी है? अरहंत सिद्ध दशा है। तो उसकी हम साधना करेंगे तो बीच में ये गुणस्थान आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए, और वास्तव में देखा जाए तो साधक दशा हो या साध्य दशा हो, वो सब आत्मा की ही पर्याय है। ये बात इस द्वार में मुख्य समझने जैसी थी कि साधक दशा हो या साध्य दशा हो, अरहंत सिद्ध कोई द्रव्य का नाम नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो एक पर्याय है ना। और वो पर्याय हर कोई प्रकट कर सकता है। द्रव्य और गुण तो मेरे भी अरहंत और सिद्ध भगवान जैसे ही हैं, किंतु पर्याय में मेरे पामरता है और उन्हें पूर्ण दशा प्राप्त है। तो पर्याय में जो भी उलट फेर करना है वो पर्याय में ही करना है। इसमें एक और जो गाथा आती है, अष्टपाहुड़ की गाथा है ना, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा की है शरण, है ना।
ये सब अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी, किंतु ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसलिए मुझे शरणभूत क्या है? आत्मा है। अरहंत सिद्ध बनना है, ऐसा सोच सोच के अरहंत सिद्ध नहीं बना जा सकता, किंतु मैं आत्मा हूं ऐसा पक्का निर्णय करेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक ही उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर बाह्य साधनों का तो निषेध हो ही गया कि व्रत तप करने से मुझे मोक्ष अरहंत सिद्ध दशा प्राप्त होगी कि नहीं होगी, बहुत तीर्थ यात्राएं कर लूं तो मुझे अरहंत सिद्ध दशा प्राप्त होगी, तो कहा नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मैं बहुत स्वाध्याय कर लूं तो मुझे अरहंत सिद्ध दशा प्राप्त होगी, तो क्या बोला? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर हमने शुरुआत ही गलत की है, वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। अगर हमने शुरुआत ही गलत की है तो मंजिल तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। तो ये मार्ग और ये मार्ग, हम व्रत उपवास वाला मार्ग, त्याग तपस्या वाला मार्ग, बहुत सारा क्षयोक्षम ज्ञान प्राप्त करने वाला मार्ग, ये कोई हमारी अभी की उपज नहीं है। हम अनादि काल में बहुत बार ये सब कुछ कर चुके हैं, किंतु फिर भी मोक्ष तो नहीं हुआ ना। तो मोक्ष नहीं हुआ इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं गलती रह गई, हमारे मार्ग में कहीं ना कहीं गलती रह गई। तो अब ये मनुष्य भाव मिला है और हमें ये सब समागम मिले हैं, तो हमें अब अपना काम कर ही लेना चाहिए, है ना। हो सकता है, मतलब कई बार सुना, हम कई भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुनी ऐसा नहीं है, दिव्य ध्वनि भी अनेकों बार सुन आए, किंतु फिर भी हम चिकने घड़े हमेशा जो मान्यता थी वैसी ही रखी और कभी भी सुधर नहीं सके। तो यहाँ पर बताया कि साध्य साधक अवस्थाएं हैं, वो आत्मा की ही अवस्था है, इसलिए एकमात्र आत्मा ही शरण है ना। चलिए सुनीता आंटी दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। अनंतानी गंडी की चौकड़ी और दर्शन मोहिनी त्रय का अनुदय होने से सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ही जीव उपदेश का वास्तविक पात्र होता है। तो मुख्य उद्देश्य तन धन जन आदि से राग हटाने और व्यसन तथा विषय वासनाओं से विरक्त होने का है। जब लौकिक संपत्ति और विषय वासनाओं से चित्त विरक्त हो जाता है, तब इंद्र ऐनिन्द्र की संपदा भी विरस और निस्सार भासने लगती है। इसलिए ज्ञानी लोग स्वर्गाधिक की अभिलाषा नहीं करते, क्योंकि जहाँ तक नरकर देव एक इंद्रिय भया युक्ति के अनुसार फिर नीचे पड़ता है, उसे उन्नति ही नहीं कहते हैं। और जिस सुख में दुख का समावेश है वह सुख नहीं दुख ही है। इससे विवेकवान स्वर्ग और नरक दोनों को ही एक ही सा गिनते हैं। हाँ, इसमें क्या बताया कि मम्मी म्यूट करो, आपका आवाज आ रही है, जिस जिसका अनम्यूट है अपना म्यूट कर लो, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। पुष्पा आंटी आपको भी एक बार म्यूट कर लीजिए, आवाज आएगी आपको। मैंने यहाँ से आवाज और तेज भी कर दी है फुल पर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि अगर पाप के भाव किए तो नरकादिक में चला गया, पुण्य के परिणाम किए तो स्वर्गादिक में चला गया, किंतु स्वर्ग के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या पुष्पा आंटी? देव गति चला भी गया तो क्या लिखा? देव इक इंद्रिय भया, है ना, वहां से देव गति से मरण हुआ और वापस एकेंद्री में जन्म हो गया। तो क्या फायदा? वो बोलते ना, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। रसगुल्ला खाने में बहुत आनंद आता है, 2 खा लिए 3 खा लिए, तब क्या विचार करना कि वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, है ना। हर किसी भी विषय, लौकिक में भी ये बात ध्यान रखेंगे तो समझदारी है। और अगर हमने सोच लिया कि हम अभी तक क्या भावना करते हैं, बस मर के मेरी अच्छी गति हो जाए, हे भगवान मैं मर के नरक में नहीं चले जाऊं, देव गति मनुष्य गति मिल जाए, इतनी छोटी सोच रखते हैं हम, है ना। एक बार देव गति मिल भी गई तो क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं।
क्योंकि वहां पे तो इतने भोग सामग्रियां मिलेंगी कि वहां अटकने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बहुत चांसेस हैं कि देवगति में चले गए तो अटक जाएंगे वहां पर, वहां की सुख सुख सामग्री में। इसलिए देखो 3 चीजें हैं, पुण्य, पाप और धर्म। पुण्य, पाप और धर्म तीनों अलग अलग चीजें हैं। पाप को तो हम बुरा मानते हैं, किंतु पुण्य को हम धर्म मानने लगते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी एक गलत मान्यता है कि पुण्य यानी थोड़ा पुण्य कर रहे हैं तो ठीक है, जब बहुत पुण्य करने लगेंगे मतलब हम मोक्ष के मार्ग पर हैं, हमें मोक्ष मार्ग हो गया है। अभी हम 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं इसलिए शायद हम मोक्ष में नहीं जा सकें, किंतु जिस दिन हम 8 घंटे स्वाध्याय करने लगेंगे तो पक्की बात है हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा और हम मोक्ष में चले जाएंगे, है ना। हम पुण्य और धर्म को एक समझते हैं, किंतु पुण्य और धर्म अलग अलग चीजें हैं। धर्म मतलब शुद्ध भाव और पुण्य मतलब शुभ भाव। जब दोनों अलग अलग है, एक शुभ भाव है और एक शुद्ध भाव है, तो दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग कैसे हो सकते हैं। तो धर्म है वो मोक्ष मार्ग है, पुण्य है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो मोक्ष में ले जाने वाला भाव नहीं है। तो पुण्य भाव करना कि नहीं करना, कि करने का निषेध नहीं है, किंतु वो मोक्ष मार्ग है ऐसा मानने का निषेध है। सेटिस्फाइड मत हो जाओ कि आज मैंने 6 घंटे मम्मी धर्म कर लिया है तो मेरा आज का कोटा पूरा हो गया। अरे धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई है वो तो, है ना। आज मम्मी ने सुबह के पाठ बोल लिए, शाम के पाठ बोल लिए, 3 घंटे 3 प्रवचन सुन लिए, आज तो बहुत अच्छा दिन हो गया। यहाँ होके सेटिस्फाइड मत हो जाओ, इसके आगे बढ़ो, है ना। उसकी प्रेरणा यहाँ पे दी और ये इसमें बीच बीच में सारी बता दी कि विषय वासना और ये 7 व्यसन आदि ये सब के इन्होंने एक एक लाइन में दे दिया, जो कि आगे छंदों में जो चीजें आई थी व्यसन आदि के बारे में, तो वो सब बातें आई। हमारी तो इतनी बुरी हालत है आरती जी कि सच में तो हम क्या समझते हैं, अगर हमने हिंदी में पूजा पीठिका बोली तो उसका कम पुण्य है, और अगर संस्कृत में पूजा पीठिका बोल दी तो अरे वाह वाह वाह। मतलब कहाँ हमारी सोच का लेवल तो देखो क्या हो गया है ना। कोई संस्कृत में बोले, प्राकृत में बोल दे तब तो वाह वाह वाह, अरे ये तो बहुत ज्ञानी धर्मात्मा जीव है। संस्कृत में पूजा पीठिका बोल गए किंतु उसका अर्थ नहीं समझे तो क्या फायदा, है ना। ये भाभी जनरल मंदिरों में भी मैंने देखा, मतलब जैसे मैं श्यामनगर रहती हूँ तो वहाँ मंदिर में देखा मैंने, तो बोलते हैं कि ये अपने जैसे टोडरमल स्मारक की जो हिंदी में लिखी हुई है ना, ये सही नहीं है, यही एक्चुअल है। तो मैंने ये एक्चुअल भी तो लिखने वाले कोई गुरु ही तो थे ऐसा तो नहीं यही फिक्स था। ये मैंने समझा यहाँ पे कि ये फर्क आता है सही में। हाँ ये मानते हैं, मतलब मान्यता में है, मान्यता में है। हाँ, मतलब आप संस्कृत में बोल रहे हो किंतु संस्कृत की चीजों का अर्थ नहीं समझ रहे हो, तो उस बोलने हाँ, का क्या अर्थ हुआ फिर। और वो ये हिंदी में बोलने में भाव लगते हैं तो इतना बढ़िया, मतलब मजा आता है उसको बोलने में, तो मगर हम्म, समझ में भाव आना चाहिए। सही बात। मतलब संस्कृत, हाँ भाव की मुख्यता होनी चाहिए। हाँ, हमें भाव क्या की मुख्यता। लगता है जो संस्कृत में अगर बोल दिया हमने तो हमको थोड़ा 20% पुण्य ज्यादा लग गया, और हाँ, हिंदी में बोला तो 20% कम लग गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अब आजकल कितने बच्चे हिंदी और इंग्लिश में ही करते हैं ना, कि कोई इंग्लिश में बात हाँ, कर रहा है तो आप ये मत समझो कि वो बहुत एजुकेटेड है। अरे एक हाँ, भाषा है वो, एक खाली। कोई हिंदी में बोल रहा है तो वो थोड़ा नीचे स्तर का हो गया, इंग्लिश में बोल रहा है तो वो बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री भी हों किंतु उनको इंग्लिश नहीं आती हो तो क्या फर्क पड़ गया। तो ऐसे ही हम बहुत ज्ञानी हो जाएं किंतु हो सकता है मुझे संस्कृत पढ़नी भी नहीं आती है ना। अरे पशु दिखते हैं ना डायरेक्ट, पशु सुनीता आंटी, उनको तो हिंदी इंग्लिश मराठी संस्कृत प्राकृत कुछ भी नहीं आती और सम्यक दर्शन कर जाते हैं। तो कहाँ रह गया सम्यक दर्शन। हम तो मतलब मुझे लगता है कि अपनी सोच कैसी हो गई है कि अगर कोई संस्कृत में हम पाठ बोल रहे हैं, अगर भक्तामर संस्कृत में बोल दिया तो बहुत बड़ी बात, और हिंदी में बोल दिया तो ठीक है। अरे आपको संस्कृत का भक्तामर नहीं आता है, गजब हो गया।
अरे भाई ये एक लैंग्वेज है संस्कृत हिंदी, अगर आपके भाव सही हैं, भाव समझ में आ रहे हैं तो वो बोलना फलदायक है ना। ये तो एक जनरल बात आ गई। चलिए मम्मी पढ़िए आगे का अर्थ, तीसरा नंबर का वो। इस सर्वथा अनित्य संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे अनुराग किया जावे, क्योंकि भोगों में रोग, संयोग और वियोग, विद्या विद्या में विवाद, सूची में पाई जाती है। भाव यह है कि सूक्ष्म सामग्रियां हैं, वे दुख में ही हैं। इससे साता की सहेली अकेली उदासीनता जानकर उपासना करना चाहिए। हाँ, थोड़ी आवाज कट रही थी आपकी। देखो ये कितना अच्छा लिखा, भोगों में रोग है, संयोग में वियोग है, विद्या में विवाद है, शुचि में ग्लानि है, जय में हार पाई जाती है। मतलब अगर हम संयोग में सुख मान रहे हैं तो समझो इसका वियोग होना ही है। विद्या की बहुत अध्ययन कर लिया, उसमें सुख है तो बोला उसमें विवाद के चांसेस ज्यादा हैं, है ना। जहां हम पवित्र, अरे इतना शोध का खाना होना चाहिए, तो वहां पर ग्लानि का भाव छुपा हुआ है। तो मतलब यहाँ क्या, समभाव, समता भाव रखने की बात है। और वो समता भाव रियल कब प्रकट होता है पुष्पा आंटी, कब प्रकट होता है बीना आंटी? जब सम्यक दर्शन होगा तो सही समता भाव होगा। समता भाव होगा तब सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन होगा तो समता भाव स्वतः होगा। करना नहीं पड़ेगा कि मुझे एक जैसा परिणाम रखना है साता असाता में, मुझे निंदा प्रशंसा में एक जैसा परिणाम रखना है, मुझे कांच और कंचन में एक जैसा परिणाम रखना है। ये करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कला सम्यक दर्शन की कला आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना, इससे साता की सहेली अकेली उदासीनता जानकर उसकी ही उपासना करनी चाहिए। उदासीनता मतलब बीना आंटी, उदासीनता मतलब मुंह लटका के बैठ जाना, ये उदासीनता किसे कहते हैं? उदासीनता अपन ने पहले भी चर्चा की थी, सुनीता आंटी। संसार शरीर और भोगों से विरक्ता हो उसी को उदासीनता बोलते हाँ, हैं। तो विरक्त होने में मुंह उदास हो जाएगा, ऐसी शक्ल में नहीं 12 बज जाएंगे। नहीं नहीं, नहीं, उससे ममत्व छोड़ना। हाँ, वेरी गुड बीना आंटी। ये भाव उदासीनता मतलब ममत्व छोड़ने का परिणाम, ममत्व बुद्धि छोड़ने का भाव कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं, ऐसा भाव त्यागना वो असली उदासीनता है। उदासीनता हम जनरल भाषा में भले बोले कि उदासीन रहने का परिणाम, किंतु उसका भाव ये है कि इनसे ममता का त्याग करना, वो उदासीनता है। तो इस तरह से ये हमारा 12वां द्वार अधिकार पूरा हुआ। मैं किसी भी एक से पूछ लेती हूँ कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ये द्वार हमने पढ़ा था, मैंने होमवर्क दिया था, पता नहीं कितने लोगों ने पलट के देखा या नहीं, आप लोगों में से किसी ने। कौन बता सकता है इस द्वार में सबसे अच्छी बात क्या लगी? बीना आंटी बताएंगे आप? पुष्पा आंटी आप बताइए। चलो मम्मी आप बता सकते हो सबसे अच्छा क्या लगा? मतलब मेरे को ही बताना पड़ेगा, ये बात हो गई। सुनीता आंटी आप बताइए। अब मैं बताऊं, जीव हाँ, अधिकार पड़ा से अजीव अजीव अधिकार, कर्ता कर्म क्रियाधिकार, पुण्य पाप एकत्व द्वार, चाहे अपने आश्रव, संवर, निर्जरा और बंध और मोक्ष, और सर्वविशुद्धि द्वार, चाहे साध्य को द्वार और चाहे स्याद्वार द्वार, कोई से भी द्वार पड़े हो, पर इनका निष्कर्ष तो यही हुआ कि मिथ्यात्व और कसाय भाव को छोड़कर अपनी आत्मा में लीन होना, और अपने को जानो पहचानो और उसमें ही लीन हो जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने को जानो पहचानो, आत्मा को उसी में लीन। कोई भी मतलब जो यहाँ बनारसी दास जी ने शैली रखी है या कुंद कुंद आचार्य देव ने भी,
पुष्पा आंटी, कोई भी आप आश्रव द्वार पढ़ लो, किंतु आश्रव का एक भेद प्रभेद नहीं बताएंगे। संवर द्वार, निर्जरा द्वार पढ़ लो तो उसमें निर्जरा तप स निर्जरा होती है, किंतु 12 तप में से एक तप का नाम भी नहीं गिनाया पूरे निर्जरा द्वार में। एक अलग सोच के साथ ये कुंद आचार्य देव ने, मतलब भेद प्रभेद याद करवाना, ये उनका प्रयोजन नहीं था। उनका था कि संवर तत्व में आत्मा कहाँ छुपा है, आश्रव तत्व में आत्मा कहाँ छुपा है, निर्जरा में आत्मा क्या करता है निर्जरा के समय भी, ये बताना उनका मुख्य प्रयोजन था। तो इस तरह से थी। और मुख्य इसमें बहुत सारी बातें आई थी इस द्वार में, 7 व्यसन की बात, 14 रत्न की बात, 5 प्रकार के जीव की बात, शुरू के छंदों में विषय कषाय आदि से विरक्ति की बात, धन संपत्ति आदि से विरक्त होने की भावना, ऐसे बहुत सारे छंद बनारसी दास जी ने लिखे थे। किंतु एक 44 और 45 नंबर का छंद देखिए, अगर आपके पास जिनवाणी है, मैं स्क्रीन में तो नहीं निकाल रही हूँ, 44 और 45 नंबर का छंद कि आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित है। एक तो ये, और ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप, ये 2 चीजें इस द्वार में बहुत मुख्य रूप से आई थी कि आत्मा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव जितना खंडपना भी नहीं है, आत्मा एक अखंड द्रव्य है ना, पहली ये। और ज्ञान ज्ञेय भी अलग अलग चीज नहीं है, जहां पर ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प नष्ट हो जाता है, ऐसी दशा ही श्रेयस्कर है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें, ज्ञान ज्ञेय वाली बातें बहुत जगह सुनने को नहीं मिलती हैं। तो इस तरह की चर्चा इस द्वार तो में भाभी आई। फिर बोलते ना कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद नहीं है ऐसा नहीं है, किंतु उस भेद को गौण करके अभेद को दृष्टि करना। भेद पे दृष्टि करेंगे तो क्या होगा, विकल्प उत्पन्न होंगे। और अनुभूति कैसी होती है, निर्विकल्प होती है। पुष्पा आंटी समझ में आ रहा है ना। भेद पे दृष्टि करेंगे तो विकल्प उत्पन्न होंगे, और कोई भी विकल्प वाली चीज सुखदायक नहीं हो सकती, है ना। हम किसी का भी विकल्प करें, घर गृहस्थी का विकल्प करें, पुण्य की चीजों का हम दर्शन करते करते विकल्प करें, अरे दर्शन करके मुझे प्रवचन में बैठना है। अब ये बताओ, ये विकल्प अच्छा है या बुरा है? न आप प्रवचन सुन रहे हो, न आप दर्शन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, विकल्प कर रहे हो, है ना। कितनी बार हो जाता है कि नहीं, अरे दर्शन, प्रवचन चालू हो गए, कर तो दर्शन रहे, दर्शन करके जल्दी भाग के जाए, प्रवचन चालू हो गए। तो ये विकल्प है। तो हम न दर्शन कर रहे हैं, न पूजा कर रहे हैं, न प्रवचन सुन रहे हैं, हम विकल्प कर रहे हैं। तो विकल्प मात्र बुरा है। तो हम आत्मा के संबंध में विकल्प को अच्छा कैसे कह सकते हैं? विकल्प मतलब आकुलता। आकुलता कुछ भी अच्छी नहीं है। तो चाहे वो विकल्प हो कि मेरे में तो अनंत गुण हैं, मेरे असंख्य प्रदेश हैं, मैं तो द्रव्य गुण से शुद्ध हूं, किंतु पर्याय में अशुद्धता है, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय संबंधी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी विकल्प भी विकल्प ही हैं, दुखदायक ही हैं। और अनुभूति कैसी है, निर्विकल्प सुखदायक है। इसलिए यहाँ कहा, देखो ये कहते हैं ना, अगर हम घर गृहस्थी में भी विकल्प कर रहे हैं और आत्मा के संबंध में भी विकल्प करें, तो दोनों विकल्प विकल्प चीज तो कॉमन हुई ना, आकुलता वाली चीज हुई। तो कैसी अनुभव की दशा होगी कि विकल्प मात्र का त्याग हो जाना, किसी भी तरह का विकल्प नहीं रहना, ये निर्विकल्प दशा अनुभूति की दशा है, सम्यक दर्शन की दशा है ना। हम ध्यान करने ऐसे बैठे, हाँ बताया था क्लास में, मैं द्रव्य वाला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंड हूँ, मुझ में द्रव्य गुण पर्याय संबंधी भेद भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी बताया था। ऐसे विकल्प करते रहे तो हम अनुभूति कर रहे हैं, आत्मा को विचार कर रहे हैं, कि पाठशाला का विचार कर रहे हैं, कि हम भेद का विचार कर रहे हैं। ये सब भेद रूप दशा है, विकल्प रूप दशा है, और अनुभूति निर्विकल्प होती है।
निराकुल होती है। इसलिए यहाँ पर विकल्प मात्र का त्याग करने की बात कुंद कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य और बनारसी दास जी ने की है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये द्वार यहाँ पर पूरा हुआ। अब हमें आज से चर्चा करनी है चतुर्दश गुणस्थान अधिकार की। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर समय सार ग्रंथ पूर्ण हो गया। कुंद कुंद आचार्य वाला समय सार तो कब पूर्ण हो गया था बेला भाभी? जब सर्व विशुद्धि द्वार लिखा था, वहां पर कुंद कुंद आचार्य देव का समय सार समाप्त हो गया था। अमृतचंद्र आचार्य देव का समय सार कहाँ खत्म हुआ? साध्य साधक द्वार और शाद्वाद द्वार, ये द्वार करने के बाद अमृतचंद्र आचार्य देव का भी समाप्त हो गया। किंतु बनारसी दास जी का नाटक समय सार ग्रंथ एक द्वार और चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पूरा होगा, तब नाटक समय सार ग्रंथ पूरा होगा, है ना। अब हमको लगता है कि ये नाटक समय सार तो द्रव्यानी योग का ग्रंथ है, और गुणस्थान की बात कौन सी बात हुई बीना आंटी? ये तो चढ़नानी योग और कर्णानी योग की बात है ना। गुणस्थान की बात करना कर्णानी योग और चढ़नानी योग की बात है। तो द्रव्यानी योग में ये बात क्यों आ गई? तो इसकी एक कहानी है कि जब बनारसी दास जी को मैं इसमें से पढ़ती हूँ, उनकी अर्ध कथानक नाम की पुस्तक है। उन्होंने 4 उनकी मुख्य चीजें पाई जाती है बनारसी दास जी की, मौलिक ग्रंथ हैं। एक नाटक समय सार, एक अर्ध कथानक, एक नाम माला और एक काव्य कोश, है ना। ऐसे नाम माला, बनारसी विलास, हाँ 4 है। एक नाटक समय सार, एक बनारसी विलास, एक नाम माला और एक अर्ध कथानक। तो अर्ध कथानक मतलब बायोग्राफी, जो खुद की आत्मकथा लिखना। बनारसी दास जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बायोग्राफी लिखने की परंपरा चालू की। समझ में आया? अपनी ही कथा अपने द्वारा लिखना, आत्मकथा लिखना। आजकल तो बहुत लिखी जाती है, तेंदुलकर अपनी लिख रहा है, सब अलग अलग, धोनी ने अपनी आत्मकथा लिखी, उस पे तो मूवी भी बन गई। तो ऐसी अब आत्मकथाएं बहुत लिखने लगे, किंतु शुरुआत किसने की थी? बनारसी दास जी ने आत्मकथा लिखने की शुरुआत की थी। तो अर्ध कथानक जो उन्होंने, और मरने के बाद तो कैसे लिखोगे? जिंदा रहते रहते ही अपनी कथा लिख सकते हो कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। तो उन्होंने अर्ध कथानक मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, अपने जीवन की आधी कथा उन्होंने कही। ये उन्होंने 55 ईयर का जब वो थे, 55 ईयर्स के, तब उन्होंने ये अर्ध कथानक नाम की चीज लिखी। क्योंकि उस समय व्यक्ति की एवरेज आयु 110 वर्ष मानी जाती थी। तो उन्होंने इस ग्रंथ को नाम दिया अर्ध कथानक। उसमें अपना आधा जीवन, तो उसमें उन्होंने मम्मी अपने पूरे जीवन की बात लिखी कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, फिर क्या हुआ। उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है। 3 शादियां हुई बनारसी दास जी की, 9 बच्चे हुए, किंतु किसी की भी, कोई भी जीवित नहीं रहा, सबकी डेथ हो गई। कितने उतार चढ़ाव, इतने। हमारा तो एक कोई की डेथ हो जाए तो हम ऊपर नीचे हो जाएं, सालों तक उसका दुख करते रहे। किंतु वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव में उन्होंने समता भाव रखा। उन्हें व्यापार में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, किंतु उन्होंने वहां भी समता भाव रखा। तो इस तरह से ये अर्ध कथानक में उन्होंने ये बात लिखी है कि उन्होंने गुणस्थान अधिकार क्यों लिखा, इसकी चर्चा वहां पर आई है। तो जब वो एक बार ससुराल गए अपने, तो वहां पर एक कोई अर्थमलजी ढोर नाम के व्यक्ति मिले उन्हें। उनके ससुराल जब वो गए तो उन्होंने लगा उन्हें कि ये बनारसी दास जी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति है। तो उन्होंने राजमल जी की जो बाल बोधिनी टीका है, जो कि ये समय सार कलश के ऊपर लिखी हुई है, वो अपने हाथों से लिखकर बनारसी दास जी को भेंट की, है ना। मतलब समय सार कलश उन्होंने लिख के एक तरह से बनारसी दास जी को भेंट किया, और बनारसी दास जी को बहुत मजा आया वो पढ़ने में। मतलब समय सार कलश पढ़ने में उन्हें बहुत मजा आया।
और वो और उनके 3 साथी बैठकर इसका पाठ करते थे, समय सार कलश पढ़ते थे। किंतु वो पढ़कर वो निश्चयाभासी हो गए। निश्चयाभासी कैसे हो गए कि पाप पुण्य एकत्व द्वार पढ़ा बीना आंटी उन्होंने, तो उनको क्या लगा, पाप भी छोड़ने जैसा है, पुण्य भी छोड़ने जैसा है, तो पाप भी छोड़ दिया, पुण्य भी छोड़ दिया, और किस में लग गए, और गहरे पाप में लग गए। धर्म तो हुआ नहीं, अभी 3 चीजें बताई थी ना, पाप पुण्य और धर्म। पाप छोड़ दिया, पुण्य छोड़ दिया, तो करना क्या था, शुद्ध भाव, शुभ भाव छोड़ दिया, अशुभ भाव छोड़ दिया, तो करना था शुद्ध भाव। पर उन्होंने क्या किया बीना आंटी, शुद्ध भाव तो हुआ नहीं, और पाप के भी एक स्टेप आगे और चले गए, है ना। तो वो निश्चयाभासी हो गए इसको पढ़कर। समय सार में उन्होंने पढ़ा कि भोग भी निर्जरा के कारण है, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। ये हम आश्रव द्वार निर्जरा द्वार में पढ़ के आए हैं ना, तो उन्हें लगा अरे भोग करने से तो पाप वाप लगता नहीं है, तो आराम से भोगों में लिप्त रहो। अर्थ का अनर्थ निकाल लिया उन्होंने इस समय सार को पढ़कर, है ना। निश्चयाभासी हो गए उन्होंने। देखो उसमें लिखा है, मैं यहाँ से पढ़ के बताती हूँ। उन्होंने जब तक सामायिक प्रतिक्रमण आदि छोड़ दिए, हरि त्याग आदि की प्रतिज्ञाएं भी छोड़ दी, जो ली थी वो सब तोड़ दी। बिना आचार के बुद्धि बिगड़ गई। जो मंदिर में अर्घ चढ़ाया जाता था वो नैवेद्य भी खाने लगे। इतनी बुरी दशा समय सार को पढ़कर हो गई। और तो और वो 4 दोस्त थे जो ये पढ़ते थे, एक चंद्रबान जी, एक उदयकरण जी, एक यानमल जी, और चौथे बनारसी दास जी। ये चारों क्या करते, एक कोठरी में नग्न हो जाते और घूमते कोठरी में और कहते कि हम तो मुनिराज बन गए हैं, हमारे पास कोई परिग्रह नहीं है। लोग उन्हें बहुत समझाते किंतु वो किसी की बात नहीं मानते। क्या कहते कि कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है कि यह हरी सब्जी आदि खाने में कोई धर्म नहीं है, इसके त्याग में भी नहीं है। विष कुंभ अमृत कुंभ की बात भी करी थी ना अपन ने सुनीता आंटी, कि प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ है, ऐसा जान के प्रतिक्रमण भी छोड़ दिया, है ना। प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ याद है कि नहीं, किसी को पढ़ा था अपन ने। प्रतिक्रमण मतलब सामायिक आदि करना, ये विष का घड़ा है, ऐसी बात समय सार में आई है। तो उन्होंने सोचा क्यों प्रतिक्रमण करना छोड़ दिया, क्यों हरि का त्याग करना छोड़ दिया। ऐसी दशा समय सार को पढ़कर उनकी हो गई, है ना। उन्होंने अर्ध कथानक में ये लिखा है, एक दोहा लिखा है। क्या लिखा, करनी को रस मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा, जथा ऊंट को पाद। क्या लिखा, करनी को रस मिट गयो, करना सब छोड़ दिया, शुभ कार्य करना छोड़ दिया, और आत्मानुभव भी हुआ नहीं। दोनों चीज, या तो आत्मानुभव हो या शुभ भाव करो, तो शुभ भाव का रस भी मिट गया, आत्मानुभव भी हुआ नहीं। तो क्या हुआ, भई बनारसी की दशा, जथा ऊंट को पाद, मतलब उठ पतांग दशा बनारसी दास की हो गई, पूरी तरह से निश्चयाभासी हो गए। हम का नाव में बैठे हों, तो नाव में से उतरना हो किनारे पे बीना आंटी, तो क्या करते हैं, एक पैर नीचे टिका लेते हैं किनारे पर, तब दूसरा पैर उठाकर किनारे पर रखते हैं। अब हम क्या करें, एक पैर टिका नहीं और नाव वाला पैर भी उठा लें, तो क्या होगा, धड़ाम से गिर जाएंगे। तो एक पैर हमें टिकाना होगा, कहाँ पर, अध्यात्म में पैर टिका तब शुभ भाव को छोड़ना है। और बनारसी दास जी ने क्या कहा, अम्र विष कुंभ है, प्रतिक्रमण विष कुंभ है, पुण्य पाप दोनों समान है, भोग निर्जरा के कारण है, ऐसी ऐसी बातें पकड़कर वे निश्चयाभासी हो गए और ज्यादा कुगति के मार्गी हो गए। फिर क्या हुआ,
फिर बाद में एक बार उनके गांव में रूपचंद नाम के एक विद्वान आए। उन्होंने गोमटसार ग्रंथ पढ़ा। उनके प्रवचनों में बनारसी दास जी बैठे और गोमटसार में गुणस्थान का प्रकरण पढ़ा। तब उन्हें क्या लगा कि गुणस्थान में ज्ञान और ज्ञान के साथ में बाहर की कैसी क्रिया गुणस्थान के अनुसार होती है। जब उन्हें यह ज्ञान हुआ तब समझ में आया कि मैं अभी पहले गुणस्थान में हूँ, मेरी क्या दशा है अभी, है ना। जब ये सारी दशाएं, जब ये सब बात की गई हैं, ये चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के लिए है, मुनिराजों के लिए ये बात है ना। भोग, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। तो पहले मैं ज्ञानी तो बनूं, उसके बाद की बात है। तो जब उन्होंने गुणस्थान ये पढ़ा, क्या बोलते हैं इसको, अपना गुणस्थान की बात चली गोमटसार ग्रंथ के आधार पर, तब उनकी बुद्धि सुधरी और उसके बाद उन्होंने पूरा समयसार ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन किया, आध्यात्मिक हो गए और फिर नाटक समयसार ग्रंथ की रचना की और उसी समय उन्होंने गुणस्थान द्वार इसके अंदर डाला कि जैसी दशा मेरी हो गई अन्य किसी की ऐसी दशा नहीं हो जाए। इसलिए ये विचार करके उन्होंने गुणस्थान द्वार इसके अंदर डाला, है ना। अब इस द्वार में क्या, अगर देखो यहाँ पे लिखा, गुणस्थान पद्धति के अनुसार भूमिका का ज्ञान हुए बिना समय सार का मक्खन पचाया नहीं जा सकता। गरिष्ठ चीज है ये समय सार पढ़ना। अगर इसका सही ज्ञान नहीं हो तो बदहजमी हो जाएगी, निश्चयाभासी जीव हो जाएगा, है ना। अभी वो वापस बोलिए ना। ये वाला, गुणस्थान की पद्धति के अनुसार भूमिका का ज्ञान नहीं हो कि कौन से गुणस्थान में कौन सी भूमिका जीव की होती है, अगर ऐसा ज्ञान नहीं हो तो समय सार का मक्खन पचाया नहीं जा सकता, है ना। तो गुणस्थान का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो फिर कोई यहाँ कहे कि अगर ऐसा है, अगर हम इससे भ्रष्ट हो जाएंगे जैसे बनारसी दास जी भ्रष्ट हो गए थे, तो हम तो समय सार पढ़े ही नहीं। बीना आंटी, क्यों पढ़ना समय सार पढ़ने के लफड़े में जिसमें हमें भ्रष्ट होने के चांसेस हो। जहां पर कहा है कि पुण्य भी हेय है, ऐसा बता रहे हूँ, तो ऐसे समय सार को हम पढ़े ही क्यों। बेला भाभी, नहीं पढ़ना चाहिए समय सार कि नहीं? पढ़ना तो है किंतु सावधानी पूर्वक पढ़ना है, शाद अभी ये मान्यता है लोगों में, हाँ हाँ, बहुत है, मान्यता बहुत है लोगों गहरी में। जैसे ये मान्यता तो है। साधुओं की पढ़ने का है समय सार, ये नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। हाँ, आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा टोडरमल जी ने भी प्रश्न किया कि आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़कर कभी कभी हम भ्रष्ट भी हो जाते हैं, पुण्य भी हेय है, ऐसा जानकर हम भ्रष्ट हो जाते हैं, तो हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। सुनीता आंटी, तो क्या जवाब दिया बनारसी दास जी ने? गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन को तो मिश्री खाना नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। बारिश आने से बहुत जीवों को लाभ होता है, किसी किसी को नुकसान हो जाए तो हम बारिश आने का नहीं आए ऐसा तो नहीं सोच सकते, बारिश का निषेध तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए अध्यात्म को पढ़कर अगर कोई इक्के दुक्के लोग भ्रष्ट हो जाएं तो हम अध्यात्म का निषेध तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अध्यात्म तो मोक्ष मार्ग है। अगर अध्यात्म के ग्रंथ का निषेध कर देंगे तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। अगर पुण्य को हेय नहीं बताएंगे तो लोग चार गति में ही घूमते रहेंगे बीना आंटी, पाप पुण्य करते करते मोक्ष का द्वार ही बंद हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म तो पढ़ना ही पढ़ना है, किंतु समझदारी पूर्वक अध्यात्म पढ़ना है।